जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को संस्कार कैसे दें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हर घर की एक विषय प्रॉब्लम है कि बच्चे डे बाय डे उनके बिगड़ते जा रहे हैं, अड़ियल स्वभाव के होते जा रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने संस्कारों को खराब कर रहे हैं। लेकिन इनकी वजह क्या है? इनकी वजह है आप लोग, माता पिता। सबसे पहले तो माता पिता के लिए मैं ऐसे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि माता पिता ही एक कारण होते हैं बच्चों को संस्कार देने के लिए। जब भी वह कोई गलत कार्य करते हैं, माँ बापों को उनका डांटना आवश्यक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मारिए पीटिए या उनको बांध के रख दीजिए, लेकिन फिर भी उनको गाइडेंस देना माता पिता का ही काम है। माता पिता कभी ये नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए कि वह क्या करने जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, किन के यार दोस्तों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है। ऐसे में माता पिता को स्ट्रिक्टली जब उनका बच्चा बिगड़ी हुई अवस्था में हो तो यह ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। थोड़ा सा चेकिंग रखिए, ओवरलैप चेकिंग का मैं नहीं बोल रहा कि थोड़ा सा चेक करके आप उनको ये देखें कि उनका उनका दिनचर्या उनकी है क्या, ये समझिए पहले तो। दूसरा, अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा कराइए। संस्कार कैसे पैदा होंगे कि बड़े बुजुर्गों का वो आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़े बुजुर्गों के पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लेना स्टार्ट करें, झुकना स्टार्ट करें, विनम्रता से बात करना स्टार्ट करें। यदि उनके अंदर गुस्सा बना हुआ है तो गुस्सा कर लें, लेकिन उसके बाद सॉरी बोलना भी सीखें, क्योंकि गुस्सा से और चिड़चिड़ापन ये बच्चे के अंदर स्वाभाविकपन है जो होते हैं, परंतु बच्चे को ग्रहण करने की क्षमता देना भी जरूरी है, जो हमारा काम है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा आज की तारीख में बच्चों का केतु खराब है। वो सुनना ही नहीं चाहते, उनको अपने काम में रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको कोई बोल दे पढ़ाई के लिए तो बस उनकी एक तरीके से मानसिकता ही कुछ और हो जाती है। वह लड़ने लग जाते हैं, ढीठ पने पे आ जाते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी हद तक पार हो जाते हैं। दूसरा ये कह लीजिए कि एक तरीके से उनके अंदर एक स्वभाव ऐसा बनता है, एक ऑरा ऐसी बनती है जहां पे वो नेगेटिव, पूरा का पूरा माहौल ही नेगेटिव कर देते हैं। एक अच्छे खासे सामने वाले व्यक्ति के अंदर कमियां निकाल देते हैं मिनट से पहले। वह कह देते हैं कि सामने वाले ने हमारे लिए किया क्या है, ये सामने वाला तो अज्ञानी है। ऐसी अवस्था के अंदर बच्चे के केसर का तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है कि नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाएं, कान में सोना धारण करके रखें, 48 दिन 3 केले मंदिर में दान देते रहें, या सदैव कोई ना कोई केलों का दान या यूं कह लिए चने की दाल का दान मंदिर में करते रहें। इससे होगा क्या कि बच्चे के अंदर संस्कार पैदा होंगे और झुकने की क्षमता में आने लगेगा। इस तरीके से बच्चे के हम अंदर संस्कार दे सकते हैं। दूसरा, बच्चे को एक तरीके से गाने या यूं कह लीजिए फिल्मी गाने के बजाय आप महाभारत या रामायण का पाठ दीजिए। महाभारत और रामायण का पाठ देने से उनके अंदर संस्कार पैदा होंगे। वह देखेंगे कि एक तरीके से कि उनके कल्चर क्या है, या आप यूं कह लीजिए कि जो भी आपके कस्टम्स हैं, जो भी जिस भी आप धर्म को मानने वाले हैं, उस धर्म की ग्रंथें उनको पढ़ाना स्टार्ट करिए। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह के गए कि पुरानी चीजों का खास ध्यान रखो, पुरानी धरोहर का ध्यान रखो, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चा ग्रहण करके अपने जीवन को अपनाए और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सकता है। आज की तारीख के अंदर गीता के अंदर सदैव सारी मुसीबतों का हल लिखा हुआ है, सारी मुसीबतों का हल, लेकिन बच्चा गीता नहीं पढ़ पाता, पढ़ना ही नहीं जानता, क्योंकि माँ बापों ने नहीं पढ़ रखी। टीवी में सत्संग देखना चाहते हैं लेकिन सत्संग को अटेंड करना नहीं चाहते हैं। दूसरों की बातों पे अमल करते हैं कि क्या बात करी है इसने, कैसे बात करी है, बहुत बढ़िया बात कही है इसने, लेकिन उस बात को ग्रहण करने में और समझ में चलाने के लिए दिक्कतें आ जाती हैं। उनको यह पता है कि मंदिर जाना, डेली मंदिर जाकर के माथा टेकना अच्छी बात है, परंतु ये बड़े बुजुर्ग अपने जीवन में अपना ही नहीं पाते हैं, तो बच्चों को क्या बोले। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों के संस्कार देने से पहले माता पिता के अंदर संस्कार देना बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे आज की तारीख में पब जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। माँ बापों ने तो ये हरकतें नहीं करी कभी, परंतु फिर भी बच्चा कर रहा है, क्योंकि माँ बापों के आड़े, माँ बापों के ही उसमें जीन्स पैदा हुए हैं, जो एक कहते हैं ना कि जो बेटा है वो पिता से भी आगे निकलेगा। तो इस कंडीशन के ऊपर बच्चों के जब हम उपाय करवाते हैं तो बच्चों के उपाय में एक तरीके से कह लीजिए कि ज्ञान की भावना को अंदर ग्रहण करने की हम ताकत देते हैं।
अब इसके बाद ग्रहण तो आपको करवाना है, संस्कार तो आपको देने हैं। संस्कार तो कोई ज्योतिषी नहीं दे सकता। संस्कार को ग्रहण करने की ताकत ज्योतिषी के अंदर होती है कि बच्चे को वह सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन परंतु माता पिता पर को भी उस पर वर्क करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल जीवन से अलग बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं कहता हूं प्रैक्टिकल जीवन में रहो और साथ में ज्योतिष को अपनाओ, क्योंकि ज्योतिष आपका सहारा है। इस सहारे को अपना करके आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को पार लगा सकते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर जो हर्डल्स पैदा हो रखे हैं उसको दूर कर सकते हैं। बच्चों के अंदर संस्कार दे सकते हैं, और बच्चों के अंदर संस्कार वो वाले दे सकते हैं जो आपका भी नाम रोशन करे और दुनिया का भी नाम रोशन करे। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंदर एक कैपेबिलिटी लेके पैदा हुआ है और अपनी क्षमताओं के अनुसार उसको जीवन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है। परंतु बच्चे संस्कारों से विलीन होकर के अपने संस्कारों को खराब कर बैठ के ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, शराब के आदी हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। उसके बाद माँ बाप पछताते हैं कि ऐसी हमने गलती की क्या है जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बच्चे कोर्ट केस तक भी ये कह लीजिए कोई अपराध भी कर देते हैं जिसके अंदर माँ बाप को एक सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अपमानित होना पड़ता है। वह दुनिया से नजर नहीं मिला पाते हैं। तो आज से ही उसकी शुरुआत करिए ना। आज से ही अपने बच्चों के अंदर संस्कार देना शुरू करिए। जो मैंने उपाय बताए हैं वो करिए। इससे एटलीस्ट होगा क्या कि बच्चे ग्रहण करने की ताकत को अपना पाएंगे। मैं सारी चीजों के इलाज तो नहीं दे रहा इस वीडियो के अंदर, लेकिन इतनी उपाय जरूर दे रहा हूं कि जो संस्कार आप देने लग रहे हैं बच्चों के अंदर वो ग्रहण होंगे। हाँ, बाकी माहौल ही खराब हो, घर के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल रहता हो, बच्चा यही देखते हुए बड़ा हो रहा हो, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है। कुंडली का ध्यान रख, कुंडली एक जांच करवाना बेहद आवश्यक है। लेकिन केतु के उपाय करने से जो मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं, इससे आपके घर के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता पैदा होगी, उसका ढीठपना कम होगा, उसके अंदर एक तरीके से कह लीजिए पॉजिटिव सोच के मालिक बनेगा। उसे ये पता चलेगा कि माता पिता उसको क्या समझाना चाहते हैं, किस नेचर के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, जिस वजह से वो प्रेशर में आग भी नहीं लगाएगा और अपनी जिद्दों को भी कम करेगा। कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो मार्केट में जाते हैं, पिता की एक तरीके से कह लीजिए पॉकेट मनी अलाउ नहीं करती है, या कह लीजिए पिता कमाते 10,000 है, वो डिमांड कर लेता है आईफोन की। क्या करें, उसके लिए बच्चा चोरी करता है, लड़ाई झगड़े करता है। माता पिता क्या कर सकते हैं? तो बच्चों के लिए माता पिता को ही जागरूक होना पड़ेगा और माता पिता को ही संस्कार देने पड़ेंगे। इसके लिए हम सारा जो मैंने आपको केतु के उपाय बताए वो करें और कुत्ते की सेवा बच्चे से करवाएं, अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। और ये ऐसी चीज है जिसमें बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। जय माता दी।